हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एनके एजुकेशन। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद भारत सरकार का एक विधिक संस्थान एनसीटीई द्वारा बहुत इम्पोर्टेंट नोटिस जारी किया गया है, जिसको 21/3/2024 की डेट में ही जारी किया गया है, यानी 21 मार्च 2024 को यह लेटर है। आप डेट देख सकते हैं, उसको सर्कल कर दिया है क्योंकि बहुत लेटर वायरल हो जाते हैं जिसमें कोई ऑथेंटिक न्यूज़ होती ही नहीं है। तो यहाँ पर उनका पूरा फाइल नंबर, रेफरेंस नंबर, ईमेल, एवरीथिंग इसमें दिया हुआ है। जिसमें इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा सब्जेक्ट है पब्लिक ग्रीवियंस, जो कि इसमें ये देखा जा रहा था कि सभी बहुत कंफ्यूज थे कि जो डीएलएड है कब मान्य है कब मान्य नहीं है, किस संस्थान से किया जाए, कितने वर्ष का किया जाए, कितने महीने वाला होना चाहिए। उस सब के संबंध में एनसीटी ने इस लेटर के माध्यम से सभी कन्फ्यूज़र को दूर किया है, जिसमें उन्होंने सब पब्लिक ग्रीवियंस का है पूरा डिटेल में, ये रेफरेंसेस दिए हुए हैं, डिटेल में हैं, आप ये रेफरेंसेस देख लें। जिसमें आगे उन्होंने कहा है, सर मैडम, विद रेफरेंस टू योर ग्रीवियंस एंड टू से दैट द रिकॉग्निशन ऑफ डीएलएड course was granted by the NRC to NIOS wide order number NRC NCTE NIOS recognition, ये नंबर है 275, पार्ट 3 मीटिंग, पूरा नंबर मीटिंग का है, डेट 22/9/2017। यहाँ तक इन्होंने कहा है कि जो जो ये कहना चाहते हैं कि जो डीएलएड रिकॉग्निशन मामला है कोर्स का, वो ग्रांट किया था एनआईओएस का, ये ग्रांट हुआ था बाय एनआरसी द्वारा, यह ग्रांटेड था। ऑर्डर नंबर भी आपके सामने, ये पूरा ऑर्डर नंबर है, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लें इस पूरे का, जिसमें मीटिंग सहित पूरा ऑर्डर नंबर दिया गया है। वो ग्रांटेड था एनआरसी द्वारा, पूरा ग्रांटेड था, उसमें कोई भी किसी भी तरीके का कोई डाउट था ही नहीं, ग्रांटेड मैटर था। साथ में फॉर द एकेडमिक सेशन 2017-19, यहाँ पर आप देख रहे होंगे 2017 और 19, इस सेशन के लिए था। बिल्कुल एक एक चीज़ को आपको बहुत ध्यान से समझना होगा, इस डेट में इश्यू था। साथ में जो एकेडमिक सेशन था 2017 और 19 एज वन टाइम मेजर फॉर द इन सर्विस अनट्रेन्ड टीचर at elementary level working at the government aided unaided private schools in the country, जिसमें इन्होंने साफ कहा है केवल एक सेशन के लिए 2017 और 19 में जो था एज द वन टाइम मेजर साफ किया है, उनके लिए था जो उसी सेशन एकेडमिक सेशन के लिए था जो 17 और 19 था, उसी एकेडमिक सेशन के साथ, जो कि चाहे वो लेकिन यहाँ पर ध्यान दें इन सर्विस था, इन सर्विस साफ लिखा हुआ। इन सर्विस का मतलब होता है कि जो जॉब में हैं, जॉब में, चाहे वो जो जॉब में थे लेकिन अनट्रेंड थे, चाहे फिर वो किस में थे, गवर्नमेंट में थे, गवर्नमेंट एडेड था या अनएडेड था या प्राइवेट था, इन सर्विस टीचर्स के लिए था। जो इन सर्विस टीचर अनट्रेंड थे उनको परमिट किया गया था, वो भी 2017 एंड 19 के लिए ओनली वन टाइम मेजर था, उनको परमिट किया गया था कि आप यह कोर्स कर सकते हैं। यहाँ तक इन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दिया। अब वो जो इन सर्विस है, चाहे वो प्राइवेट का था, एडेड का था या प्योर गवर्नमेंट का था। अब इसमें आगे कह रहे हैं साफ कि दिस प्रोग्राम वाज कंप्लीटेड बाय द एनआईओएस ऑन 31/3/2019, जो कि 31/3/2019 को पूरा हो गया। वो पहले ही कह चुके थे एक एकेडमिक सेशन के लिए था, और इन्होंने आगे और क्लियर करके कह दिया कि जो बिल्कुल 31/3/2019 कंप्लीटेड, यह प्रोग्राम कंप्लीट हो गया था। एज पर रिकॉर्ड द सेम वाज नॉट पब्लिश्ड इन द गजट ऑफ इंडिया, जो कि उन्होंने फिर कहा कि ऐसा कोई भी दोबारा से गजट पब्लिश नहीं किया गया था, बिल्कुल क्लियरली। However, the same was forwarded to all the stakeholders and also uploaded on the website of NCT for information and implementation by all concerned. The state, UT government, recruitment bodies have taken this order into account. जहाँ पर इन्होंने बिल्कुल क्लियर किया है कि उन्होंने उसके बाद कोई और ऐसा ऑर्डर नहीं निकाला था।
हाउएवर द सेम वाज फॉरवर्डेड, ये है जो सेम लेटर था जो कि उन 2019 तक के लिए परमिट किया गया था, ये वाला लेटर फॉरवर्ड होता रहा स्टेक होल्डर्स के द्वारा और उसको एनसीटीई की वेबसाइट पर अपलोड भी किया जाता रहा। किस लिए? ताकि उनको इन्फॉर्मेशन और इम्प्लीमेंटेशन होता रहे जो उससे कंसर्न्ड हैं, चाहे वो स्टेट, यूटी गवर्नमेंट हो, रिक्रूटमेंट बॉडीज़ हों। ये सिर्फ उनके लिए इस लेटर को फॉरवर्ड किया गया था, बल्कि ऐसा दूसरा कोई ऑर्डर लेटर नहीं निकाला गया था। इट मीन्स यह क्लियर है कि इन सर्विस के लिए डीएलएड को मान्य किया गया था 18 माह वाले। इन शॉर्ट, अब आपको हिंदी में मैं क्लियर कर दूं कि इसका मतलब है क्या लेटर का। तो इन शॉर्ट इसका मतलब बस यही है कि इन सर्विस में जो टीचर थे, चाहे वो प्राइवेट में थे, एडेड में थे या प्योर गवर्नमेंट में थे, वो अनट्रेंड थे। उनको ट्रेंड करने के उद्देश्य से एनसीटीई ने एनआईओएस डीएलएड को, जो कि 18 माह वाला कोर्स था, केवल 2017 और 19 के एकेडमिक सेशन के लिए उनको परमिट किया था कि वो उसे कर सकते हैं। बाकी और किसी के लिए नहीं था और आगे भी इस प्रकार का लेटर नहीं निकाला गया था। तो ये क्लियर है, उसे केवल फॉरवर्ड किया गया, जो कि उस समय 2017-19 में लेटर निकाला था, उसे बार बार फॉरवर्ड किया गया, नया लेटर नहीं था। अब हो सकता है किसी ने गलत ये समझा हो कि वो फिर से अपलोड हुआ है तो नया लेटर है, कुछ भी इस प्रकार का इशू रहा हो, लेकिन वो केवल जो स्टेक होल्डर्स थे उनके द्वारा उसको अपलोड किया गया था एनसीटीई की वेबसाइट पर। उसका भी उद्देश्य केवल इन्फॉर्मेशन और इम्प्लीमेंटेशन था। तो ये क्लियर है। अब आई होप कि जो एडमिशन लेने वाले हैं डीएलएड करने के लिए, वो कहाँ से करें कहाँ से ना करें, वो उनके लिए क्लियर हो गया होगा। और जो कर चुके थे तो उन्होंने 18 माह का किया, अगर उन्होंने इन सर्विस किया तो उन्हें कोई चिंता की बात है ही नहीं। लेकिन जिन्होंने 18 माह का कोर्स बिना इन सर्विस के किया, उनको इसमें दिक्कत है, क्योंकि उनके लिए वैलिड नहीं है। उनका रीज़न यही था क्योंकि वह केवल इन सर्विस के लिए था और यह चीज़ आम पब्लिक तक क्लियरली पहुंच नहीं पाई कि वो इन सर्विस के लिए है। तो जैसे ही नेक्स्ट अपडेट, क्योंकि इसके रिगार्डिंग भी हियरिंग्स चली हुई हैं, क्योंकि जो बहुत स्टूडेंट्स थे जिनको नहीं था, वो उन्होंने 18 माह वाला एनआईओएस डीएलएड किया, तो उसमें उनकी क्या गलती थी, तो इसके बारे में भी हियरिंग्स चल रही हैं। जैसे ही इसका कोई अपडेट आएगा, क्योंकि यह भी मुद्दा एक सीरियस है और इसके रिगार्डिंग भी कोई ना कोई नेक्स्ट अपडेट शीघ्र ही आने वाला है। जैसे ही कुछ इसके बारे में आता है इन्फॉर्मेशन, तो मैं तुरंत अपने चैनल के माध्यम से आपको बताने का प्रयास करूंगी। सो प्लीज़ चैनल के साथ जरूर बने रहिएगा, क्योंकि हम बिल्कुल ऑथेंटिक लेटर के साथ ही पूरा न्यूज़ आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट अपडेट से आप अपडेट हो सके। वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।